हेलो गाइस, आज आपका टॉपिक रहेगा एमनोटिक फ्लूइड। एमनोटिक फ्लूइड को हम डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। एमनोटिक फ्लूइड होता क्या है? फर्स्टली, वाटर लाइक फ्लूइड ओरिजिनेट फ्रॉम द मैटरनल प्लाज्मा एंड पासिस थ्रू द फीटल मेम्ब्रेन। एमनोटिक फ्लूइड क्या होता है गाइस? वाटर लाइक फ्लूइड होता है जो ओरिजिनेट होता है कहाँ से? मैटरनल प्लाज्मा। और मैटरनल प्लाज्मा क्या होती है? मैटरनल प्लाज्मा अपने आप में एक फ्लूइड होता है जिसके अंदर आपका डीएनए प्रेजेंट होता है, सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, आपकी सेल वगैरह जो होती है वो प्रेजेंट होती है एंड पासिस थ्रू द फीटल मेम्ब्रेन। और किसके थ्रू पास होता है? आपका फीटल मेम्ब्रेन जो होती है उसके थ्रू वो पास होता है। द वॉल्यूम ऑफ द एमनोटिक फ्लूइड इज पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद द ग्रोथ ऑफ द फीटस इज ऑल्सो कॉल्ड द लिक्विड एमिनी। जो वॉल्यूम होता है एमनोटिक फ्लूइड का वो डायरेक्ट किस से कोरिलेट करता है? ग्रोथ ऑफ द फीटस से कोरिलेट करता है। और उसका दूसरा नाम क्या है? लिक्विड एमिनी। कंपोजिशन ऑफ द एमनोटिक फ्लूइड, जो कंपोजिशन है उनके अंदर 98% क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है। और 2% क्या पाए जाते हैं? सॉलिड पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिनके अंदर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक लाइक प्रोटीन, यूरिया, यूरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, लिपिड, पोटेशियम सब चीज़ें पाई जाती है। अब हम बात करते हैं फिजिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ द एमनोटिक फ्लूइड कि जो एमनोटिक फ्लूइड है वो दिखता कैसा है। सबसे पहले बात करते हैं उसके कलर की। अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर गाइस कैसा दिखता है? कलरलेस, मतलब कोई कलर नहीं होता। ट्रम पे कैसा दिखता है? पेल स्ट्रो लाइट जो कलर का होता है, हल्का हल्का पीलापन जिसके अंदर दिखाई देता है वो कलर आ जाता है गाइस। अब हम बात करते हैं अपीरियंस की। अपीरियंस कैसी होती है? टर्बिड ड्यू टू वर्निक्स कैक्योसा, मतलब जब आप एमनोटिक फ्लूइड को टच करते हो तो कैसा दिखता है? टर्बिड, मतलब चिपचिपा थोड़ा सा, ड्यू टू वर्निक्स कैक्योसा। और वर्निक्स कैक्योसा क्या होती है गाइस? जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी बॉडी पे एक वाइट कलर की जो लेयर होती है वो देखने को मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्निक्स कैक्योसा। अगर हम बात करें उसके पीएच की तो कैसी होती है? एल्कालाइन होती है और 7.2 होती है। बात करें उसकी ग्रेविटी की तो कितनी होती है? 1.008। अब आता है अबनॉर्मल कलर ऑफ द एमनोटिक फ्लूइड। कलर ऑफ द एमनोटिक फ्लूइड और अनयूजुअल कंडीशन ऑफ द फिटस। सबसे पहले हम बात करते हैं कलर की। गोल्डन कलर किसको बताता है? RH इनकम्पेबिलिटी को बताता है गाइज। और RH इनकम्पेबिलिटी क्या होती है गाइज? अपने आप में एक डिजीज़ होती है जिसमें फादर और मदर या तो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं और उनका जो बच्चा है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। RH इनकम्पेबिलिटी होती क्या है? आने वाली वीडियो के अंदर हम इसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। सेकंड बात करते हैं मेकोनियम स्टेन्ड कलर ग्रीन। मेकोनियम स्टेन्ड कलर क्या होता है गाइस? जब बच्चा वोम के अंदर ही स्टूल पास आउट कर देता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है? ग्रीन। ठीक है। और ग्रीन होने के बाद और बच्चे को क्या हो जाता है? फिटल डिस्ट्रेस। फिटल डिस्ट्रेस क्यों होता है? जब बच्चा वूम के अंदर ही स्टूल पास आउट कर देता है तो उसको एस्पिरेशन करने के चांसेस रहते हैं और अगर उसने एस्पिरेट कर लिया तो बच्चे की क्या हो जाएगी? वूम के अंदर ही डेथ हो जाएगी। इसलिए हम पेशेंट जो मदर होती है उसका जल्द से जल्द क्या करवाते हैं? CS करवाते हैं। डार्क रेड किसको बताता है? आपकी एक्सीडेंटल हेमरेज को। जब मदर का कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या कोई इंजरी वगैरह हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में कलर कैसा दिखाई देता है? डार्क रेड। ग्रीन, येलो या सैफ्रॉन कलर पोस्ट मैच्योरिटी। पोस्ट मैच्योरिटी क्या होती है गाइस? जो टर्म ऑफ द फिटस होती है वो 37 वीक्स होती है। जब बच्चा 40 को क्रॉस कर देता है, 40 वीक्स को या 42 वीक्स को क्रॉस कर देता है तो उसको हम पोस्ट मैच्योरिटी के अंदर काउंट करते हैं। और कलर कैसा दिखता है? सैफ्रॉन कलर। अब हम बात करते हैं इसके डार्क ब्राउन की। जब डार्क ब्राउन या टबैको कलर दिखता है तो किसको बताता है? इंट्रा यूट्राइन डेथ को। जब फिटस का टबैको क्या होता है? तंबाकू जैसा डार्क ब्राउन कलर हो जाता है तो बच्चा वूम के अंदर उसकी क्या हो चुकी है? डेथ हो चुकी है। अब बात करते हैं हम वॉल्यूम की कि किस टर्म पे कितना एमनोटिक फ्लूइड बनता है मदर्स के अंदर। एट 12 वीक्स पे फिर 50 ml, एट 20 वीक्स पे 400 ml, एट 36 वीक्स पे 1000 ml। ट्रम 600 से 800 ml, पोस्ट मैच्योरिटी 200 ml। आपने देखा गाइस पहले जो एमनोटिक फ्लूइड थी उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही थी। ट्रम पे आने के बाद जो एमनोटिक फ्लूइड की वैल्यू है वो घटना शुरू हो गई और पोस्ट मैच्योरिटी पे बिल्कुल और कम हो गई है। ऐसा क्यों?
क्योंकि गाय जब बच्चा इस ये जो आपका टाइम ड्यूरेशन है, यहाँ पे जो फिटस की जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है। जैसे ही बच्चा टर्म पे आ जाता है तो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पूरी हो चुकी होती है, तो वो एमनियोटिक फ्लूइड को इनहेल करना क्या कर देता है, ज़्यादा कर देता है, जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं फंक्शन की। बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड को इनहेल करता है और उसी को क्या करता है, एक्सहेल करता है। इट फॉर्म ए प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द फिटस। जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है गाइस, वो बच्चे को क्या प्रोवाइड करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। इट प्रोवाइड स्टेबल टेम्परेचर ऑफ द फिटस, और साथ के साथ बच्चे का जो टेम्परेचर है उसको भी क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। अब हम बात करते हैं इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द फिटस। मैंने शुरुआत में ही बताया था गाइस, जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर क्या करता है, हेल्प करता है। द फिटस एंड द प्लेसेंटा फ्रॉम द प्रेशर कोज बाय द इंटेंस ब्रैक्शन हिक कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर। देखो गाइस, जब फिटस और प्लेसेंटा के बीच में एक प्रेशर इंक्रीज होता है तो वो किसको कोज करता है, आपके ब्रैक्शन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन को कोज करता है, ठीक है, ड्यूरिंग लेबर के टाइम पे। और ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं, अब नॉर्मल लेबर पेन होते हैं, कुछ टाइम के लिए होते हैं और अपने आप ही क्या हो जाते हैं, कभी कभार तो खुद से रिलीव हो जाते हैं या कभी कभार मेडिसिन लेने के बाद भी स्टॉप हो जाते हैं। ड्यूरिंग लेबर इट क्लीन द विजाइना एंड प्रोटेक्ट द फिटस एंड यूट्राइन कैविटी फ्रॉम द इन्फेक्शन। लेबर के टाइम पे जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो क्या करता है, एज ए क्लींजिंग का काम करता है, किस का, वेजाइना का, और फिटस और यूट्रस को किससे बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंट ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, AFI, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। ये मदर का वूम है गाइस, इसको 4 क्वाड्रेंट के अंदर हमने डिवाइड कर दिया। ये राइट अपर है, ये लेफ्ट अपर है, ये लेफ्ट लोअर है, ये राइट अपर है, ये राइट लोअर है। जो लेफ़्ट अपर है वो 1 सेंटीमीटर का है, लेफ़्ट लोअर है वो 5 सेंटीमीटर है, राइट अपर 2 सेंटीमीटर, राइट लोअर 4 सेंटीमीटर, और टोटल जो क्वाड्रेंट होते हैं उनकी जो टोटल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर। सम ऑफ द 4 क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट का जो सम होता है अकॉर्डिंग टू द किसकी स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द AFI, वो कितना होता है, 5 से 15 होता है। अगर इफ़ AFI इज़ लेस देन 5 सेंटीमीटर, अगर AFI का जो लेवल है 5 सेंटीमीटर से कम हो गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओलिगोहाइड्रोमिनास। इफ़ AFI इज़ मोर देन 25 सेंटीमीटर, अगर AFI का जो लेवल है 45 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोमिनास। और ओलिगोहाइड्रोमिनास गाइस आने वाली वीडियो के अंदर, और पॉलीहाइड्रोमिनास अपने आप में एक डिजीज़ है, उसको आने वाली वीडियो के अंदर हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि ओलिगो और पॉलीगोहाइड्रोमिनास होता क्या है, क्यों होता है, कोज क्या होता है, साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट क्या करते हैं। तो गाइस जो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, जो ओलिगोहाइड्रोमिनास जो होता है इसके अंदर जो आपके एमनियोटिक फ्लूइड की जो वैल्यू होती है वो 200 ml से भी नीचे 200 ml तक पहुँच जाती है। और पॉलीहाइड्रोमिनास के अंदर क्या होती है गाइस, उसकी वैल्यू 2000 से के नियर बाई पहुँच जाती है, जिसको हम पॉलीहाइड्रोमिनास बोलते हैं। सो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसी एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। सो बाय बाय गाइस।